हेलो एवरीवन, दिस इज जया घोष एंड वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्लास 10th स्टैंडर्ड मैथ का सेक्शन सी। इसके पहले सेक्शन ए और बी मैंने पूरा सॉल्व कर दिया है। सेक्शन सी आज हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखो, सेक्शन सी में हमारे 6 क्वेश्चंस होते हैं। सेक्शन सी कंसिस्ट ऑफ 6 क्वेश्चन, 3 मार्क्स ईच। और आपके सेक्शन सी में आपको 2 क्वेश्चंस में इंटरनल चॉइस दी होती है। तो टोटल 8 क्वेश्चंस हम लोग आज सेक्शन सी में सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सेक्शन सी को सॉल्व करना। Question number 26. Given that root 3 is irrational, prove that 5 plus 2 root 3 is irrational. तो देखो, ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए बिल्कुल फिक्स्ड मेथड होता है, बिल्कुल फिक्स्ड लैंग्वेज होती है ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए। ये आपका चैप्टर 1 रियल नंबर का क्वेश्चन है। तो कैसे करेंगे इसको? अच्छा, पहले तो एक बात समझो कि जो आपके 3 मार्क्स के क्वेश्चंस है ना, इसमें आपको सारे स्टेप्स लिखने हैं, सारा जो लैंग्वेज है वो लिखना है कि आपको गिवन क्या है, आपको प्रूफ क्या करना है, आपको फाइंड आउट क्या करना है, सब कुछ बिल्कुल लिख के करना ताकि आपको पूरे नंबर मिले। क्योंकि 3 मार्क्स के क्वेश्चंस में आपके स्टेप्स पे भी मार्क्स होते हैं। आंसर पे तो मार्क्स होते ही हैं, स्टेप्स पे भी मार्क्स होते हैं। तो कोशिश करो कि सारे स्टेप्स एग्जाम में अच्छे से लिख के आओ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग लिखना। फिर यूजिंग द मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, पूरा एग्जाम में लिख के आना। यूजिंग द मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, let us assume that five plus 2 root 3 is rational। देखो, हमें दिया क्या था? हमें ये था कि रूट 3 इज इरेशनल नंबर और 5 plus 2 root 3 हमें इरेशनल को प्रूव करना था। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग हमेशा कॉन्ट्रडिक्शन फैक्ट से प्रूव करते हैं। ठीक है, तो हमने यहां क्या मान लिया? 5 plus 2 root 3 इज रैशनल नंबर। तो यहां से देखो, 5 plus 2 root 3 इसको हमने मान लिया रैशनल। ये तो अज्यूम किया हमने। ठीक है, कॉन्ट्रडिक्शन यही है हमारा। तो हम 5 plus 2 root 3 को कैसे लिख सकते हैं? P by Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, इज इक्वल टू P by Q। ओके, यहां से देखो 2 root 3 इज इक्वल टू 5 P by Q माइनस 5। ये तो हुआ, 5 को राइट हैंड साइड में जाके ट्रांसपोज करवा दिया, माइनस करवा दिया। ठीक है, इतना समझ में आया? आगे देखते हैं। इज इक्वल टू, यहाँ पे एलसीएम आ गया आपका Q, तो क्या हो गया है? P माइनस 5Q। इतना मिला। अब देखो, यहां से रूट 3 की वैल्यू क्या निकल जाएगी? रूट 3 इज इक्वल टू हो गया P माइनस 5Q अपॉन 2Q। इतना समझ में आया? तो ये क्या है? रूट, यहां से हमें क्या मिला कि देखो, अगर हमने इसको P बाई Q के फॉर्म में लिख रहे थे, वेयर P एंड Q आर पॉजिटिव इंटीजर्स। यही तो होता है रैशनल नंबर की डेफिनेशन में। ठीक है, कि P और Q हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। तो इंटीजर्स को आप प्लस करो, माइनस करो, सब्ट्रैक्ट करो, मल्टीप्लाई करो, कुछ भी करोगे, आंसर हमेशा रैशनल नंबर में आएगा। तो रूट 3 यहां से हमें क्या मिल गया? रूट 3 इज रैशनल नंबर। तो देखो, यहां से हमें क्या मिल गया? यहां से हमें यह समझ में आ रहा है कि रूट 3 इज इक्वल टू P माइनस 5Q अपॉन 2Q। इट मीन्स कि रूट 3 हमारा रैशनल नंबर है। तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि इरैशनल नंबर जो है वो रैशनल नंबर के इक्वल हो। ये तो हो नहीं सकता। अगर हमने इसको रैशनल माना है P माइनस 5Q अपॉन 2Q, तो इट मीन्स जो उसके लेफ्ट हैंड साइड में है वो भी रैशनल होगा, बट वो तो हमारा इरैशनल नंबर है ना। तो यहां से हमें ये वाली सिचुएशन मिल रही है कि रूट 3 हमें पहले से पता होता है कि रूट 3 इरैशनल है, और क्वेश्चन में दिया भी हुआ है, गिवन दैट रूट 3 इज इरैशनल नंबर। बट रूट 3 इरैशनल जो था वो हमारे रैशनल के इक्वल आ रहा है, तो विच इज नॉट इक्वल टू रैशनल नंबर। ठीक है, तो अब इसके आगे हम लोग क्या लिखेंगे? देखो, अब इसको ऐसे लिखना, दिस कॉन्ट्रडिक्ट द फैक्ट दैट रूट 3 इज इरैशनल नंबर। ओके, रूट 3 इरैशनल के लिए कॉन्ट्रडिक्ट क्यों कर रहा है? क्योंकि हमें यहां से समझ में आ रहा है कि रूट 3 हमारा जो है वो रैशनल नंबर है, बट रूट 3 हमें पता है कि वो इरैशनल नंबर होता है। तो ये फैक्ट को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है। सो आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। जो हमने माना था कि रूट 5 plus 2 root 3 इज रैशनल, वो हमारा रॉन्ग है। इट मीन्स, यहां से लिखो, हेंस 5 plus 2 root 3
इज इरेशनल। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया कि पहले हम लोग ने 5 + 2√3 को रैशनल नंबर माना, उसको हम प्रूव करते गए तो हमें लास्ट में आके क्या मिला कि √3 जो है वो भी हमें रैशनल नंबर के फॉर्म में मिला था, बट वो फैक्ट को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है कि √3 जो होता है वो हमारा इरेशनल होता है। ठीक है, तो इरेशनल नंबर इज नॉट इक्वल टू रैशनल नंबर। तो यहां से दिस कॉन्ट्रडिक्ट द फैक्ट दैट √3 इज इरेशनल नंबर, सो आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। ये रॉन्ग प्रूफ हो गया। इट मींस 5 + 2√3 इज इरेशनल। यही तो प्रूफ करना था हमें, हेंस प्रूफ। इतना आप पूरा स्टेप्स लिख के आएंगे, आपका नंबर कहीं से नहीं कटेगा, आपको पूरे 3 मार्क्स मिलेंगे। और ऐसे क्वेश्चंस में सिर्फ नंबर चेंज होते हैं, बाकी पूरा मेथड और पूरा लैंग्वेज क्वेश्चन का सेम होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 27। If the zeros of the polynomial x² + px + q are double in values to the zeros of the polynomial 2x² - 5x - 3, then find the value of p and q। देखो यहाँ पे हमें 2 पॉलिनोमियल दिए हुए हैं, एक ये रहा और एक आपका ये रहा। ठीक है, और ये कह रहे हैं कि जो इसके जीरोस होंगे, इसके जीरोस क्या होंगे, सपोज करो, देखो इसको सपोज कर लो ये fx पॉलिनोमियल है, ये आपका gx पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो इसके जीरोस अगर हम करेंगे अल्फा बीटा तो इसके जीरोस क्या हो जाएंगे, 2 अल्फा 2 बीटा। क्वेश्चन में यही तो कह रहा है कि ये जो पॉलिनोमियल है इसके जो जीरोस हैं वो डबल हैं। डबल हैं, किसके डबल हैं, ये जो पॉलिनोमियल है fx इसके रूट के डबल हैं। तो इसके रूट्स अगर अल्फा बीटा होंगे तो इसके होंगे 2 अल्फा 2 बीटा। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया। और हमें निकालनी है फाइंड द वैल्यूज ऑफ p एंड q। ये था आपका क्वेश्चन। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को करना। देखो यहां से स्टार्ट करो। fx इज इक्वल टू दिया हुआ है हमें 2x² - 5x - 3। ओके, तो देखो इसको हम लोग कंपेयर करवाते हैं जनरल एक्सप्रेशन ऑफ पॉलिनोमियल से। वो क्या होती है, वो होता है हमारा x² + bx + c। ये होता है हमारा जनरल पॉलिनोमियल का एक्सप्रेशन। ठीक है, जनरल एक्सप्रेशन ऑफ पॉलिनोमियल। तो यहां से a की वैल्यू आ गई 2, b की वैल्यू आ गई -5, c की वैल्यू आ गई -3। यही तो आया। अब देखो हमने जो जीरोस माना था इस एक्सप्रेशन के लिए वो हमने क्या माना था, अल्फा बीटा। 2 जीरोस क्यों माने थे, क्योंकि डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल हमारी 2 है। डिग्री जितनी होगी जीरोस भी उतने ही होंगे, तो इसीलिए 2 जीरोस अल्फा बीटा। अब देखो यहां से निकालो सम ऑफ द जीरोस। सम ऑफ जीरोस क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, और अल्फा बीटा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a होता है। ओके, अब यहां से देखो सम ऑफ जीरोस निकालो। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, माइनस b की वैल्यू है यहाँ पे -5, a की वैल्यू है 2, तो कितना हो गया ये आपका -5 -5 5 हो गया, 5/2। ये वैल्यू हो गई हमारी सम ऑफ द रूट्स की। किस एक्सप्रेशन के लिए, fx के लिए। ठीक है, सम ऑफ द रूट्स हमारा निकल गया 5/2। अब हम लोग इसी एक्सप्रेशन के लिए प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकालेंगे। ठीक है, देखो कैसे निकलेगा प्रोडक्ट ऑफ द रूट। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, c/a होता है। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो गए हमारे, अल्फा बीटा हो गए। और c की वैल्यू कितनी आई है, c की वैल्यू आई है हमारी -3 और a की वैल्यू है 2। तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट कितना हो गया, अल्फा बीटा इज इक्वल टू -3/2। तो जो fx था उसके लिए हमने सम ऑफ द रूट्स निकाले और प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकाला। ओके, अब सेकंड इक्वेशन जो है, सेकंड एक्सप्रेशन जो है उसको हमने gx माना था। तो gx क्या दिया हुआ है, x² + px + q। ये हमें दिया हुआ है gx। इसको भी जनरल एक्सप्रेशन जो होता है x² + bx + c, इससे कंपेयर करवाओ। तो यहां से क्या निकलेगा, a की वैल्यू आ गई हमारी 1, b की वैल्यू आ गई हमारी p और c की वैल्यू आ गई q। इतना समझ में आया। gx जो एक्सप्रेशन दिया हुआ था वहां से हमने a b c की वैल्यू निकाल ली। और देखो यहाँ पे जीरोस की बात करें तो ये कह रहे थे कि जीरोस डबल है, तो इट मीन्स यहाँ पे 2 रूट्स होंगे, 2 अल्फा 2 बीटा। ऊपर वाला था अल्फा बीटा, यहाँ पे होगा 2 अल्फा 2 बीटा, बिकॉज क्वेश्चन में दिया हुआ है कि रूट्स जो है वो डबल हैं, इसलिए 2 अल्फा 2 बीटा। अब हम लोग निकालते हैं सम ऑफ द रूट्स। सम ऑफ रूट्स
इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, वही होता है माइनस बी अपॉन ए। तो यहां से देखो 2 अल्फा प्लस 2 बीटा माइनस बी, बी की वैल्यू कितनी थी, पी थी, ए की वैल्यू कितनी थी, 1 थी, इतना आया, 2 कॉमन आ गया, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस पी अपॉन 1। यहां से अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस पी अपॉन 2। 2 कहां से आया, ये जो 2 है ये नीचे आके मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है, 1 इंटू 2 2। तो अब यहां से देखो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमने निकाली हुई थी एफ एक्स एक्सप्रेशन के लिए, कितनी आई थी हमारी, 5/2 आई थी, ठीक है, और ये कितना है माइनस पी बाई टू, माइनस पी बाई टू। ओके, तो इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 5 इज इक्वल टू माइनस पी और p इज इक्वल टू माइनस 5। तो हमें यहां से p की वैल्यू मिल गई, हमें p और q दोनों की वैल्यू निकालनी है, हमें यहां से p की वैल्यू मिल गई, p इज इक्वल टू माइनस 5। ओके, अब हम लोग निकालेंगे q की वैल्यू। तो उसके लिए देखो पहले प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकालो। क्या होता है, c अपॉन a होता है, 2 अल्फा 2 बीटा, ये तो होगा प्रोडक्ट, c की वैल्यू कितनी थी, q थी, q अपॉन 1, 4 अल्फा बीटा, 2 2 जा 4, 4 अल्फा बीटा इज इक्वल टू q अपॉन 1, अल्फा बीटा इज इक्वल टू q अपॉन 4। अब इसके बाद देखो अल्फा बीटा की जो वैल्यू थी हमने निकाली थी एफ एक्स के लिए, कितनी आई थी, माइनस 3/2 आई थी, माइनस 3/2 इज इक्वल टू q अपॉन 4। यहां से देखो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 2 आया, और फिर q इज इक्वल टू माइनस 3 इंटू 2, कितना हो गया, माइनस 3 इंटू 2 6, माइनस 6। तो अब निकल गया हमें यहां से q की वैल्यू, ठीक है। तो हमने p की वैल्यू निकाल दी, p इज इक्वल टू माइनस 5, q इज इक्वल टू माइनस 6। सो दिस इज आवर आंसर। क्वेश्चन को फिर से स्क्रॉल करके क्वेश्चन को समझ लेना कि मैंने कैसे किया हुआ है, एफ एक्स के लिए रूट क्या थे, जी एक्स के लिए रूट क्या थे, फिर दोनों को हमने कंपेयर करा के p और q की वैल्यू निकाली है। अच्छा क्वेश्चन है ये।